नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आपने कुछ 3-4 वर्ड्स हैं जिसका राइमिंग आती है। जैसे कि सुना होगा आपने कि अगर किसी को भी बदनाम करना है या किसी को नीचे गिराना है तो 3 चीजें की जाती हैं। पहला, डिसरप्शन। दूसरा होता है डाइवर्जन। तीसरा होता है डिसेप्शन एंड चौथा होता है डिवाइड। अब आपने क्या सोचा है ऐसा कि शायद अभी भारत के ऊपर या भारत की जो गवर्नमेंट है आज की, उसके ऊपर ये कोऑर्डिनेटेड चारों तरह के अटैक हो रहे हैं। इंडिया की ग्रोथ को अलग अलग तरीके से डिसरप्ट करने की कोशिश हो रही है। जो जनता या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक डायरेक्शन में अपने डिसीजंस ले रही थी। एक तरह से जो नारा दिया गया 2047 का, विकसित भारत का, उसकी तरफ अग्रसर हो रही थी। पॉलिसी जो उसके तरफ से बन रही हैं उसको डाइवर्स करने की कोशिश है, उसको डाइवर्जन देने की कोशिश है। डिसेप्शन, अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे भी मामले आ रहे हैं जहां पे आपने देखे रहेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने जिनके जिनके ऊपर भरोसा किया, कुछ इंटरनल पार्टीज हैं, कुछ एक्सटर्नल पार्टीज हैं, उन पार्टीज ने डिसीव करने की कोशिश की है। और अगर लास्ट में देखा जाए तो डिवाइड आता है। तो आपने देखे रहेंगे कि पहले जाति के नाम पे, फिर स्टेट के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, धर्म के नाम पे, हर तरह के जो कह लीजिए कि समाज को बांटने का तरीका होता है, वो सारे मुद्दे अपनाए जा रहे हैं। एंड उसमें जो सहायक हो रहे हैं वो कुछ इंटरनल लोग हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भारत का विपक्ष। भारत का विपक्ष ऐसा लगता है कि कुछ बाहरी ताकतों के साथ मिलके भारत पे और भारत की गवर्नमेंट पे एक कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहा है। और वो कुछ इंसिडेंट से पता चल रहा है। तो क्या ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है जो, जैसा कि हमने पहले भी बात किया है कि जो इंसिडेंट्स बताते हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, क्रम में अगर उनको लगा के देखा जाए, अगर उनकी क्रोनोलॉजी देखा जाए तो क्रोनोलॉजी से तो ऐसे ही लगता है। अब क्या कोई ऐसी साजिश चल रही है, क्या कोई अपना ऐसा करीबी जो इस गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई ऐसा करीबी है जो पाला बदल लिया है, कोई ऐसा है जो उनके खिलाफ हो गया है? ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रही हैं। उन कॉन्स्पिरेसी थियरीज में 2 लोगों का, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक बहुत बड़े व्यापारी, इन 2 लोगों का नाम उछल के आ रहा है। तो क्या ऐसा कुछ बिहाइंड द वॉल चल रहा है? क्या ऐसा कुछ हुआ है? एंड ऐसा अगर कुछ हुआ है तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को मालूम नहीं है? जहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी को हम जानते हैं या आप भी जानते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल हो जब वो गुजरात में थे, और चाहे पिछले 11 साल से जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनकी नजर हर जगह रहती है। चाहे वो इंटरनल मामले हो, इंटरनल लोग हों, अपने खुद के लोग हों, या फिर बाहर के मामले हों, वो अलर्ट रहते हैं। एंड उनको अपने खिलाफ जो भी कॉन्स्पिरेसी होती है उसके बारे में कुछ हद तक पता होता है। पर पिछले कुछ समय में अगर देखेंगे तो थोड़ा डर लगना चालू हुआ है। तो क्या ऐसा है कि मोदी की पकड़ जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पकड़ है, कुछ लोगों पे जो अपने थे, उनके, जिनको वो अपना समझते थे, उन लोग उनके साथ
उनको डिसीव कर रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा है, या उनको पता है और ये होने दे रहे हैं कि सामने आए वो। क्योंकि जो नाम आ रहे हैं, जो दो नाम आ रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक व्यापारी का, वो दोनों नाम प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीबी हैं। एक है, आप सबको पता होगा कि एक रायसीना डायलॉग होता है जो स्ट्रेटेजिक मामलों पे डिस्कशन होता है इंडिया में, जिसमें पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से जो लोग भी सम्मानित लोग हैं या जो भी फेमस लोग हैं वो आते हैं एंड कुछ डिस्कस करते हैं और उस पर आगे दुनिया कैसे चलेगी, क्या होगा, उस मामले में डिस्कशन होता है। रायसीना डायलॉग्स करके एक प्रोग्राम होता है, वो कराते हैं। ORF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कराती है, वो उसका एक विंग है जो कराता है, और उसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो है सुशांत सरीन। अगर देखा जाए तो जब मैं बहुत जगह पे सोशल मीडिया पे ORF का नाम उछल रहा था, हालांकि सुशांत सरीन को मैं जानता हूं, सुशांत सरीन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और या जिस तरह से वो जो रिसर्च पेश करते हैं, या जिस तरह के प्रोग्राम करते हैं, या जिस तरह के उनके स्पीचेस होते हैं, या जिस तरह की राइटिंग्स वो करते हैं, अगर उसको देखा जाए तो वो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, या ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसको सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। पर क्या ऐसा है कि ORF इंडिया के या इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम करने लगा है? जब ये सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ी, ऐसा कुछ चल रहा था, तो मैं ORF की वेबसाइट पे गया ये चेक करने के लिए कि ORF के ट्रस्टीज कौन कौन से हैं, ORF को फंड कहां से आता है, ORF को सपोर्ट कौन करता है। तो जो दो मेन लोग हैं ORF के, वो तो हमेशा से लगते हैं कि भाई वो इस गवर्नमेंट के सपोर्ट में, इस गवर्नमेंट के प्रो काम करते हैं, और जो पॉलिसीज होती हैं शायद उस पर उनका इम्पैक्ट है। इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनमें उनका भी कुछ सहयोग होता है। लेकिन जब मैंने उसी ट्रस्ट जो डोनेशन है, डोनर्स के नेम में जब मैंने देखा, तो कुछ सस्पिशियस नाम लगे, जिनके बारे में हमेशा सस्पिशन से देखा जाता है जिनको, जैसे कि बिल गेट्स और मेटिल्डा गेट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन से फंड आता है। वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से संदिग्ध रहा है अलग अलग कंट्रीज में तख्ता पलट करने के लिए, और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसका नाम आ रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनका भी नाम आ रहा है इसमें। तो क्या ऐसा है कि ये जो उद्योगपति हैं, जो कि विपक्ष हमेशा कहता रहा है कि इन उद्योगपतियों के लिए ये गवर्नमेंट काम करती है, अगर ऐसा है तो ये उद्योगपति इस गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों जाएंगे? ऐसा क्या वो बिहाइंड द वॉल कुछ कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो भारत में चल रहा है? या क्या नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं है और वो चलने दे रहे हैं, या उनको मालूम है और वो चलने दे रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि ये चीज सामने आए? कुछ कॉन्स्पिरेसी ये भी चल रही है कि कोई बड़ा नेता है जो 28 से 30 सांसदों के संपर्क में, वो उनके कंट्रोल में है, और वो उनके साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये एक डाइवर्जन टैक्टिस है, ये अफवाह उड़ा के सोशल मीडिया पे, या फिर सच में कुछ चल रहा है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप भी सोचिए, कमेंट करके बताइए। एंड अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा और इस तरह के अपडेट्स आपको अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा पेज है। इस तरह की चीजों पे, जो चीजें बिहाइंड द वॉल चलती हैं, उसके बारे में, उसके इंटेंशंस पे अमृतांत में बात करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए अभी इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।